अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मेरे बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम सामीईन किराम, असल में मैं एक बात के लिए खड़ा हुआ था तो ज़ीशान साहब कहने लगे आप अपनी बात ही कर लें। असल बात करने से पहले बरखुरदार ज़ीशान ने जो दो बच्चों के वालिदैन की वफ़ात का बताया है, हकीकत यह है कि बड़ी दिक्कत तारी हुई है, सोगवार कर दिया है, लेकिन अच्छा किया है लोगों को पता चल जाए। ये मेरी और आपकी सोच है कि आज अगर बाप होता तो कितना खुश होता वाक़अतन, लेकिन ये ना हो कि इस तरह हम बातें करते करते कहीं अपने रब के फ़ैसले पर नाराज़गी का इजहार न कर दें। हम ये कहें कि अल्लाह तेरा जो फ़ैसला था, तेरे बंदों ने जो दुनिया में जो अच्छाई देखनी थी वो देख लिया, अब तूने उन्हें अपने पास बुला लिया, अल्लाह तेरे फ़ैसले पे हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन ये बात याद रखें, एक इसका खुशगवार भी पहलू है मेरे और आप सब के लिए, जो मिसाल है कि अपने इन बच्चों को जो कुरान पर लगा कर गए हैं, याद रखना हदीस के मुताबिक एक बच्चा बिस्मिल्लाह की बा भी पढ़ेगा वन्नास की सीन तक, जितना इन बच्चों को अजर मिलेगा कब्र में इन मरहूमीन को इतना ही मुकम्मल अजर अल्लाह अता करेंगे। तो इस लिहाज से उसकी रहमत है कि मेरे भाई दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्र मुनव्वर फरमाए। तो चूँकि मेरे दिल पे बड़ा असर हुआ है तो रिश्तेदार मैं ये समझ कर अपनी दोस्तों की इस्लाह के लिए बात की है। खुदा न करे ये तो जिसके साथ कोई मुसीबत आए पता तो फिर चलता है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो मामला ख़त्म हो जाता है, इसलिए सब्र तब आता है। तो ये बात मैंने कोई उलामे के तौर पर नहीं कही, सब्र के तौर पर कही है, सब्र का दिलासा देते हुए। प्यारे अल्लाह मेरे इन भाइयों के लिए, इन बच्चों को हमेशा के लिए सदका जारिया बना दे। असल बात यह है कि आपके इश्तिहार का उन्वान है सरताजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल की जमा है रसूल, पैगंबर। ताज होता है, ताज के ऊपर भी जो बुलंद हिस्सा होता है उसे सरताज कहते हैं। तो सरताज और रसूल का मतलब ये हुआ कि कायनात में सबसे आला और जितने भी बेहतरीन पैगंबर गुजरे हैं उन सब के भी आप ताज और सरताज हैं। अब देखिए, वो पैगंबर इंजील जिनकी आमद का ऐलान करे, ज़बूर जिनके मुताल्लिक पेशगोइयाँ करे, ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का मकसद ही ये हो बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ दावत देना और आखिरुज़्ज़मां पैगंबर की बशारत देना। और शुरू से अल्लाह ने जिस पैगंबर की नबूवत के लिए वादा लिया, जिस तरह अपनी वहदानियत के लिए वादा लिया, पैगंबरों से भी लिया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम। ऐ मेरे पैगंबरों, तुम्हारी मौजूदगी में अगर मेरा आखिरुज़्ज़मां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, तुम अपनी रिसालत का ऐलान नहीं करना, मेरे आखिरुज़्ज़मां पैगंबर की रिसालत को कबूल करना है। सिर्फ कबूल ही नहीं करना, इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए दस्तों बाजू भी बनना है।
तो शुरू से अदल से फिर अम्बिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्ला तामीर करके हजर अस्वद के सामने हाथ उठाकर कहते हैं, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। ऐ शहंशाह किबरिया, तेरे हुक्म से ये तेरा आखिरी घर, सबसे बेहतर घर दुनिया में मैंने तामीर कर दिया है। घर तामीर करने से आबाद नहीं होते, घर आबाद होते हैं इसमें इबादत गुजारों की वजह से। तेरी पैदा की हुई पेशानी यहाँ तेरे लिए झुके, ये जो आज़ाद तूने दिए हैं ये फर्शे ज़मीन पर रगड़े जाएं तेरी रज़ा की खातर, और यहाँ किताबो हिकमत की तालीम दी जाए। ऐ प्यारे अल्लाह, इनका तज़किया नफ्स किया जाए तो इसके लिए इनमें एक पैगंबर मबूस कर दे। रब ने किया, हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। एक एक जो सिफ्त बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर सैयदना इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम आखिर ज़मां पैगंबर के लिए मांग रहे हैं, कायनात के रब ने फरमाया मैंने दुआ को कबूल किया। इन औसाफ का हामिल पैगंबर आखिर ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने मबूस कर दिया है। तो ये क्यों किया? यही है सरताज रसूल, और किसी पैगंबर को ये एजाज़ हासिल। हालांकि मेरा ये दावा है, बल्कि हर मुसलमान का ये दावा है कि कायनात में बड़े बड़े अजीम लोग आए, हुक्मरान आए, कजकुला आए, बादशाह, जर्नैल, ताकतवर, कुव्वत वाले, पहलवान, दाना, बड़ी बड़ी दुनिया गुजरी है, बड़े बड़े नेक लोग गुजरे हैं, लोग जिन्हें अपने लिए मिसाल बनाते हैं। कसम है मुझे कायनात के रब की जो पैगंबरों को भेजता है, कायनात में आज तक पैगंबरों से बढ़कर कोई जमात नहीं आई, बुलंद और इज्जत वाली कोई जमात नहीं आई। इन तमाम पैगंबरों के भी सरदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए, आप अपने वजूद की बरक़ात के लिहाज से भी बरकत वाले सरदार हैं, सरताज हैं। मक्का में आप मौजूद हैं। अबू जहल, इसलिए अल्लाह किसी की अकल ना मार दे यार। आप यहाँ से जाते हैं बैतुल्ला लाखों रुपए लगाकर। यह भी मुझे एक बच्चा कामरान साहब का कह रहा था, आफा साहब दुआ करना अल्लाह मुझे, मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को अपना घर दिखाए। इतनी आरज़ू और तड़प, अल्लाह उसकी ये दुआ मासूम बच्चे की कबूल कर ले। आप सबको भी अल्लाह ये नसीब करे। लाखों रुपए लगाकर वहाँ जाते हैं दुआ के लिए कि कोई औलाद मांग रहा है, कोई रिज़्क़ मांग रहा है, कि गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। अबू जहल बैतुल्ला का जहाँ धक्कम पीर होती है, जहाँ आदमी आगे जाता है धक्के लगाए जाते हैं, उसके कड़े को बैतुल्ला को पकड़ कर कहता, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई वअतिना बिअज़ाबिन अलीम। ऐ रब्बे किबरिया, अगर तेरा ये पैगंबर हक है तो मैं नहीं मान रहा, मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा दे या दर्दनाक अज़ाब ले। कितना बदनसीब है। जहाँ अपनी दुनिया में इनकलाब के लिए लोग जाते हैं, स्याहकारियों की दुहलाई के लिए जाते हैं, अपनी परेशानियों की दूरी के लिए जाते हैं, वहाँ देखो अज़ाब मांग रहा है। अर्श वाले ने ये सुन लिया था, फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खड़े होकर बैतुल्ला का कुंडा पकड़कर मेरा सबसे बड़ा इस दौर का दुश्मन अबू जहल ये कह रहा है पत्थर बरसा दे, अज़ाब कर दे, मैं नहीं करूँगा, नहीं पत्थर बरसाऊँगा। वजह अंत फ़ीहिम, जब तक आपका वजूद अतहर में मौजूद है, ये मांगे भी मैं अज़ाब नहीं दूँगा। लोगों, आज मैं और आप अपनी इस पाक पैगंबर की शरीयत की तरफ आ जाए जिनका वजूद इतना मुक़द्दस, और तारीख़ पे गौर करें। आप जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, फिर इन पे अज़ाब आने शुरू हुए।
कभी मारे जाते हैं, कभी कत्ल होते हैं, कभी कैसाली पड़ती है, कभी कुछ, कभी बीमारियां, कभी परेशानियां। अबू लहब ऐसी बीमारी से मरता है कि बेटा भी हाथ लगाना पसंद नहीं करता, मुलाजमों को पैसे देकर एक लकड़ी के साथ धकेल कर दरिया पहाड़ के दामन में गिरा देता है, बाप को दफनाता भी नहीं। बड़ी बड़ी तकलीफ। लेकिन जब तक मेरे आका रहे, इसका मतलब ये है आपका वजूद अतहर जो है वो भी सरताज है हर चीज़ के लिए। अब देखिए शाकिर साहब बयान कर रहे थे, मेरे भाई रोज़े क़यामत है, तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम हर एक कह रहा है मैं इस काबिल नहीं, मैं इस काबिल नहीं, सिफारिश नहीं कर सकता। ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तक सब माजरत करेंगे, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। हदीस इससे मालूम होता है 8 दफ़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के सामने मकाम महमूद पे खड़े होकर सिफारिश करेंगे अपने रब के सामने, हिसाब किताब शुरू करने की, फिर जन्नत में दाखिल करने की, फिर गैर हिसाब के दाखिल करने की, फिर इस तरह 8 दफ़ा, फिर जहन्नम से निकालने की 8 दफ़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे। और मेरे एक अपना जज्बा है, मेरे आका इतनी खूबसूरत जुल्फ़ें, सहाबा कहते थे कि आपको अचानक देख ले ऐसे लगता था जिस तरह आफताब तुलू होकर आ गया, और रेशम से नरम वजूद अतहर, कस्तूरी से ज़्यादा मुअत्तर। अम्मा जी उम्मे हराम फरमाती हैं जिस खुशबू में हम आपका पसीना मिला देते थे सबसे बेहतरीन हो जाती थी। इतनी अजीम उशान हस्ती, ये मेरे सरताज पैगंबर। मैं ये कहता हूँ मेरे आका रब का पाया, तख्त का पाया पकड़कर, अर्श का पाया पकड़कर, इतनी खूबसूरत जुल्फ़ें और प्यारे चेहरे के साथ जब आप निगाह नीचे करके झुकाकर इंतज़ार में खड़े होंगे, पता नहीं कितनी खूबसूरती में फ़ज़ा में फैल जाएगी। फिर लोगों ज़रा ख्याल तो करो, मेरे पैगंबर का ये बेमिसाल चेहरा, ये बेमिसाल जुल्फ़ें, जब रब के अर्श के पाए के नीचे सजदे में गिरकर मेरे और आप जैसे गुनाहगारों के लिए सिफारिश कर रहे होंगे, मेरे आका पे कैसी रूहानियत होगी। इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े रब के सामने किस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं, अजीब एक रूहानी तसव्वुर हो। आखिर फिर अल्लाह कहेंगे सार उठाओ, फरमाया क्या चाहते हो? फरमाया अल्लाह इनका हिसाब करो, जिसने दोज़ख में जाना है उसे दोज़ख में भेज दो, जिसने जन्नत में जाना है अल्लाह मेरी सिफारिश है। फरमाया कि जिस तरह आप कह रहे हैं मैं हिसाब शुरू करता हूँ और इसी तरह इस बात पे मैं अमल करूँगा। मेरा भाई यहाँ भूल जाता है, वो कहता है शायद नबी पाक की कोई ताकत है, ताकत नहीं मिन्नत है, समाजत है। आप अल्लाह से दुआ करेंगे, लेकिन ये एजाज़ ज़रूर है कि मेरे आका इधर दुआ करेंगे, अर्श दोनों जहां का मालिक जो है आपकी सिफारिश को कबूल करके जन्नत में दाखिला शुरू कर देंगे। ये मेरे सरताज पैगंबरों के भी सरताज पैगंबर हैं। इसलिए ये बात ये याद रखना, जब आप सरताज हुए, जो किताब कुरान पाक लेकर आए हैं ये भी किताबों की सरताज है। इसने तौरात, इंजील, ज़बूर हर एक को ख़त्म मनसूख कर दिया, अब इसी का हुक्म बाकी है। और फिर क़यामत तक ये महफूज रहेगी। क़यामत आएगी जिस तरह लोहे महफूज में पहले थी, क़यामत के दिन फिर लोहे महफूज में महफूज कर दी जाए, कभी ख़त्म नहीं हो। मैं बताना ये चाहता हूँ, जब ये किताब कभी ख़त्म नहीं होगी, मेरे रब का कलाम है, इसे हिफज करने वाला, पढ़ने वाला, इस पर अमल करने वाला कैसे ख़त्म हो सकता? दुनिया से चला जाएगा, जन्नत तक ख़त्म नहीं होगा। जिस जगह भी हो ये किताब उसकी हमनवा रहेगी। इसलिए ये अजीम शान किताब है। मेरे भाई असल सरमाया यही है कि हम अपने प्यारे आका से प्यार करें,
आपकी इताअत और फरमाबरदारी करें और अपने रब के कुरान पर इसे पढ़ें और इस पर अमल करें। यही असल सरमाया है। मैं और आप जिस सरमाए के पीछे दौड़ रहे हैं वो मेरा और आपका नहीं, वो तो हमारे या तो को लूट कर ले जाएगा, ना भी ले, हमारी औलाद का है, हमारा नहीं। इसलिए असल सरमाया ये है, इसकी तरफ आए, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है। तो मैं शुक्रिया के तौर पे या वैसे बात करते हुए मैं तकरीर का वक्त था वो मैंने ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह वादे के मुताबिक। बात असल में ये है कि आपका ये रौनक अफरोज़ होना, मेरे बरखुरदार का इस पे मेहनत करना, साथी मिलकर, अल्लाह जानता है, बच्चों का सुना है, खुदा जानता है, मुंह पे बात नहीं है, दिक्कत तारी हो गई है। मेरे अल्लाह इस इलाके में इस किस्म के बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तरह मेहनत हो रही है। इसलिए मैं ये दरख्वास्त करूँगा, एक तो रोज़ाना एक आधी आयत घर में ज़रूर तिलावत करें और घर के बच्चों में से या बच्चियों में से एक को ज़रूर दीन की तरफ लगाएं, इंशाअल्लाह बड़ी बरक़ात होंगी। इसलिए बड़े ही खुश नसीब हैं वो जो किताब व सुन्नत के लिए, और कभी ऐसी बात ना दिल में लाएं। यार अगर कोई दिल में कोई नफ़रत रखता है, मैं कोई तानाज़नी नहीं कर रहा, आखिर है ना आजकल माहौल बनाओ, मैं अपने उस भाई से ये मन्नत करूँगा। मेरा ख्याल है अगर यहाँ ईसाइयों का गिरजा होता, अगर यहाँ मंदिर होता या कोई और चीज़ होती, मेरा ख्याल है ये कभी भी परेशान ना होता। एक मस्जिद अल्लाह का घर बनाया, ये परेशान हो गया। सोच तो सही, कहाँ खड़ा है तू, किस मोड़ पे आकर तू मुखालफत कर रहा है? नहीं ना, मुझे पता है, मैं माहौल की बात कर रहा हूँ। इसलिए आखिर अल्लाह का घर है, किसी भी मसलक का है, और अल्लाह का कुरान और हदीस यहाँ पढ़ा जाता है। इसलिए मुझे इससे ताउन करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन अंदाज पर चलकर मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक इस इदारे को और तरक्की दे, और इसी तरह बच्चे जो हैं वो किताब व सुन्नत से फारिग होकर जाएं और बेहतरीन मुबल्लिग बनकर अल्लाह के दीन को पहुँचाएँ। बाकी मैं इंशाअल्लाह फारिग होकर दुआ करूँगा सब के लिए। मुझे कहा दोस्तों ने, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, वो हमारे हाजी अब्दुस्तार साहब बीमार हैं, इफ्तिखार भाई, उनकी बहन, वालिदैन बड़े नेक अफराद थे, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें। वलीद के वालिद साहब, अल्लाह उन्हें आला मकाम अता फरमाए। मेरे भाई कह रहे थे कि औलाद के लिए दुआ करें, इसकी तो मुझे भी बड़ी ज़रूरत है, खुसूसन दुआ फरमाएँ। जिन्होंने वो बेटे ने हरम की ज़ियारत के लिए कहा, अल्लाह इन सब की दुआएं कबूल, बीमारों के लिए, फौत शुदगान के लिए सब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। प्यारे अल्लाह, हम बड़े गुनाहगार हैं, तू बड़ा करीम है, हमें माफ़ कर दे। अल्लाह अपने इन बंदों को दोज़ख की आग से बचा ले। ऐ प्यारे अल्लाह, क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से इन्हें हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, इस इदारे के लिए जो भी किसी लिहाज से बच्चे भेजकर माल के साथ या बदनी तौर पर किसी तरह जो भी तावन कर रहे हैं, अल्लाह सब के माल जान बदन में बरकत फरमा दे। इनकी ये नेकी अपनी बारगाह में कबूल कर ले। जो भी इंतज़ामिया, कारी साहबान, ख़तीब, जो भी इसकी आबादी के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ये तू इनके घरों को आबाद कर दे, इनकी परेशानियां दूर कर दे। मेरे अल्लाह, इस इदारे को और तरक्की अता फरमा। मेरे अल्लाह, इस इदारे को और तरक्की अता फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह, मुल्क के हालात बेहतर फरमा दे। कश्मीर और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के असबाब पैदा फरमा। हमारे बीमारों को शिफा दे दे। प्यारे अल्लाह, जो बे औलाद है उन्हें नेक सेहतमंद औलाद अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जो औलाद माँ बाप की नाफरमान है उन्हें इस जन्नत की कदर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, दुनिया के किसी भी खित्ते में जो मज़लूम मुसलमान है उसकी मदद फरमा। बैतुल मुक़द्दस के मज़लूमों की मदद फरमा। कश्मीर के मज़लूमों की मदद फरमा।
ऐ मेरे अल्लाह मेरे भाई, इनमें से जो भी आज किसी के दिल पर परेशानी है, इनके दिलों और घरों पर सुकून नादल फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह जो भी रिज़्क़ की तरफ से परेशान हैं, उन्हें बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमा। शहनशाह माफ़ कर दे मेरे अल्लाह, माफ़ कर दे शहनशाह, माफ़ कर दे। जिन जिन लोगों ने दुआओं का कहा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।